छत्रपति शिवाजी महाराज ने 10 मस्जिदें बनाई थी। ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जो यहाँ के लेक्चर सीरीज़ में आने के बाद और बैठने के बाद हम लोग जान पाए हैं। मुग़लों से पहले यहाँ कभी भी अनार खाया नहीं गया। मुग़ल डिश के अंदर जब मुग़ल हयात थे उनकी डिश में हरी मिर्च और लाल मिर्च नहीं थी। मालेगांव में सबसे पुराना अदारा जो है वो ये लाइब्रेरी है, पन्नालाल बालकिशन काकाणी नगर वाचनालय। ये लाइब्रेरी जो है ये 1864 में शुरू हुई थी और अभी इसके 160 साल पूरे हो गए। इस लाइब्रेरी की तरफ से जो है हम अलग अलग प्रोग्राम्स लेते रहते हैं और उसमें हर साल हमारी व्याख्यानमाला होती है जो पिछले 60 सालों से लगातार चलते आ रही है। और इस व्याख्यानमाला के अंदर जो है वो महाराष्ट्र के सभी फील्ड में काम करने वाले नामी हस्तियाँ आज तक शरीक हो चुकी है। उसमें साइंटिस्ट है, जर्नलिस्ट है, राइटर्स है, पोएट्स है, अलग अलग आर्टिस्ट है। तो ये व्याख्यानमाला करने के पीछे हमारा मकसद ये होता है कि लाइब्रेरी लोगों को किताबें मुहैया कराने के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ जो है वो अलग अलग विषयों के बारे में लोगों को जानकारी मिले और मास एजुकेशन हो। इसलिए ये व्याख्यानमाला जो है हम आयोजित करते हैं हर साल। और लाइब्रेरी के लिए जो है वो एक हफ्ता मनाया जाता है जिसको हम ग्रंथालय सप्ताह बोलते हैं। तो ये ग्रंथालय सप्ताह यानी एक हिसाब से लाइब्रेरी का बर्थडे ही मनाते हैं हम, और वो 7 दिन चलाते हैं और उसी में ये सब व्याख्यानमाला होती है यानी लेक्चर सीरीज़। उसमें जो है सब्जेक्ट्स चुनने के लिए जो है हमारे कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि सब्जेक्ट चुनने में हमारी 2-3 बातें रहती है। एक तो सब्जेक्ट्स में वैरायटी हो, दूसरा वो सब्जेक्ट जो है वो लोगों को कुछ नॉलेज देने के लिए हो, तीसरा ये होता है कि वो सब्जेक्ट पे बोलने वाले जो लोग हैं वो उस सब्जेक्ट में माहिर हो, अथॉरिटी हो, और जो कई बरसों से वो सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं। अभी इस साल भी जो व्याख्यानमाला में हमने लोग बुलाए हैं उसमें नागपुर से है, मुंबई से है, औरंगाबाद से है, उसके बाद पुणे से है, ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे वो विषय के ऊपर अपने ख्यालात रखते हैं। अभी हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका फ़ायदा ले, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो सबके लिए खुला है, इसके लिए कोई टिकट नहीं होता है, ये मुफ्त है, सबके लिए खुला है। ख़ास तौर से हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स आए ज़्यादा, लेकिन ये बारे में मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि टीचर कम्युनिटी की तरफ से और स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से ये प्रोग्राम को नज़रअंदाज किया जाता है। हम हर तरह की कोशिश करते हैं, अखबारों में भी देते हैं और हर स्कूल में और कॉलेज में जो है उसका इनविटेशन भी भेजते हैं। इतना ही नहीं तो उसके पोस्टर्स भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि टीचर्स बड़ी संख्या में नहीं आते हैं, इसमें बड़ी तादाद में नहीं आते। तो अभी हम कोशिश तो करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, और इस साल शायद आपके ज़रिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स इसमें शरीक होंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। अभी इस साल जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, मैं आपको शॉर्ट में मुख्तसर में वो प्रोग्राम्स की आउटलाइन देता हूँ कि इतवार तारीख 21 से जो है ये व्याख्यानमाला शुरू हो रही है और तारीख 21 को जो पहला लेक्चर है वो ऑल इंडिया मराठी महामंडल के जो माजी अध्यक्ष थे डॉक्टर श्रीपाद जोशी जो नागपुर से है, वो उनका लेक्चर है। उनका जो विषय है वो मराठी में संस्कृतीचे ज्ञान आणि ज्ञानाची संस्कृती ये विषय पे है। तो ये बेसिकली क्या है कि कंटेम्पररी कल्चर के बारे में वो बताएंगे और कंटेम्पररी कल्चर का जो है वो अपने सामने एनालिसिस करेंगे और बहुत नामी हस्ती है। और कल जो है उसका इनॉग्रेशन कॉरपोरेशन के जो आयुक्त है, कमिश्नर है रविंद्र जाधव साहब, उनके हाथों से इसका इनॉग्रेशन होगा और उस वक्त जो है वो मेहमान खुसूसी जो है वो मालेगांव मर्चेंट्स बैंक के
माजी चेयरमैन राजेंद्र जी भोसले, अभी के जो चेयरमैन है मनीषा देवरे मैडम और उमेश बापू असमर, ये लोग जो है ये इसमें चीफ गेस्ट रहेंगे। और ये प्रोग्राम जो है वो 7 बजे होने वाला है शाम को। उसके बाद मंगलवार से जितने भी प्रोग्राम्स है वो शाम में 6 बजे होने वाले हैं। और ये जो मंगलवार से होने वाले प्रोग्राम्स है उसमें भी जो सब्जेक्ट्स है वो अलग अलग है। जैसे अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एनी बेजेंट ने बनाई हुई संस्था है। यह अदारा जो है अभी 150 साल पुराना हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अपना मुकाम है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, उसको अभी 150 साल हो रहे। तो ये बात को लेकर हमने थियोसॉफी के ऊपर ये लेक्चर रखा है। उसमें यह है कि थियोसॉफी के 150 साल का सफ़र, और ये सफ़र के बारे में जानकारी देने के लिए पुणे से जो है वो तेंदुलकर सर है, जो थियोसॉफी के ऑल इंडिया प्रवक्ता है और थियोसॉफी के लिए ज़िंदगी भर उन्होंने काम किया है, और वो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद जो है वो साइंस के लिए भी हम इसमें एक लेक्चर रखते हैं। तो इस साल का जो साइंस का लेक्चर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या हो सकते हैं, और आगे भविष्य में फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या होगा, ये सब बातों की जानकारी देने के लिए जो है वो हमारे बीच आने वाले पुणे के प्रसाद शिरगांवकर, जो खुद एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और कई वर्षों से ये फील्ड में काम करते हैं। तो ये साइंस का लेक्चर रखने की वजह यह है कि हम चाहते हैं कि लोगों में जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा मिले। यानी समाज में जो अंधश्रद्धाएं होती है या समाज में जो लोगों की लूट अंधश्रद्धा के नाम पे होती है वो ना हो, साइंस की जानकारी लोगों में बढ़े और साइंस के बारे में लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो। इसलिए आम लोगों की ज़बान में साइंस की बातें समझाने की कोशिश इसके ज़रिए हम करते हैं। उसके बाद का जो लेक्चर है वो औरंगाबाद के प्रोफेसर लुल्लेकर, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के काम के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर और उनकी किताबों के ऊपर बहुत बरस काम किया है, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ पहलू जो हम सब जानते हैं और कुछ पहलू ऐसे हैं कि जो कोई नहीं जानता है। तो ऐसे जो पहलू है कि जिसके ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत काम किया है लेकिन ज़्यादा लोग वो नहीं जानते हैं, तो उसके ऊपर वो बात करेंगे। तो मराठी में उसका टाइटल है डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अलक्षित पहलू, यानी जो पहलू के ऊपर ध्यान आज तक गया नहीं है, ऐसे पहलू के ऊपर वो बोलेंगे। उसके बाद वाला लेक्चर जो है वो है कि आजकल जो है वो खाने पीने के बारे में जो है वो कुछ लोग काफ़ी चुस्ती रखते हैं या चुस्ती होनी चाहिए ऐसा बताते हैं। तो शायद खाने पीने की तहज़ीब कैसे बनती है वो उसका अगर हम देखेंगे तो अपने समझ में आएगा कि बेसिकली खाने पीने की जो तहज़ीब बनती है वो 2 तहज़ीबों के या 4 तहज़ीबों के या कई तहज़ीबों के एक दूसरे के आदान प्रदान से बनती है। तो उसमें मेरा आपका ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब मिल के ही आता है और बाद में वो भूला जाता है कि किस चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ से आई। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में एक थोड़ा एंटरटेनिंग लेक्चर हो कि हमारी खाने की तहज़ीब क्या है। तो उसके बारे में मुंबई के जो एक्सपर्ट है इसके बारे में, जिन्होंने इसमें PhD किया हुआ है, वो डॉक्टर सागर कारखानीस, तो वो आने वाले हैं और वो उसके बारे में बताने वाले हैं कि हमारी खाने की तहज़ीब क्या है। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। उसमें से ये बात समझ में आती है कि पूरी तरह से देसी कुछ नहीं होता और पूरी तरह से परदेसी भी कुछ नहीं होता, और वो थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा और एजुकेटिंग भी रहेगा। तो वो लेक्चर रखा है हमने। कॉमरेड शरद पाटिल ये अपने मालेगांव के पास धुलिया के थे, लेकिन बदकिस्मती से मालेगांव में बहुत लोगों को शायद उनका नाम पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो है वो फ़िलॉसफ़ी के बारे में और ख़ास करके इंडोलॉजी के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। इन्हें उन्होंने कई थेरियाँ ऐसी ईजाद की है कि जो इसके पहले कभी किसी ने बोला नहीं था।
तो उनका पिछले साल जो है उनके जन्म के 100 साल पूरे हुए। उनका तो कई साल पहले ही इंतकाल हो गया, लेकिन हम चाहते थे कि उनके ये जन्म के 100 साल पूरे होने पर, यानी उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फिलॉसफी में, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए उनके ऊपर काम करने वाले परभणी के नितिन सावंत है, तो उनका लेक्चर हमने रखा है। उसमें वो बताएंगे कि कॉमरेड शरद पाटिल का जो है वो वैचारिक योगदान क्या रहा है, फिलॉसफी में उन्होंने क्या काम किया है और किस तरह से एक नई दिशा में उन्होंने इंडोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। तो ये बातें उसमें आएगी। और आखिरी लेक्चर जो है हमारे यहाँ, वो जो है वो एक पुणे के इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर है, लेकिन उनको हिस्ट्री का स्टडी करने का शौक़ है और उन्होंने हिस्ट्री में काफ़ी काम किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो है उन्होंने जगह जगह घूम के ऐसी कई नई बातें मालूम की है कि जिससे उनके पर्सनैलिटी के ऊपर रोशनी पड़ती है। तो वो प्रसाद तारे बोल के है, वो प्रसाद तारे उसके बारे में बताएंगे। और एक वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र यानी बायोग्राफी सबको आमतौर से मालूम होती है, लेकिन जो पहलू आमतौर से लोगों तक नहीं पहुँचे उसके बारे में वो मालूमात देंगे। और इसमें हमारे यहाँ कुछ लेक्चर जो है वो स्लाइड शो के ज़रिए भी समझाए जाते हैं। तो ये लेक्चर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर है, तो ये स्लाइड शो के साथ समझाए जाएंगे। और इस तरह से इस साल का ये प्रोग्राम है। अभी मैं खुद 25 साल से ये प्रोग्राम मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पहले जो है वो 35-40 साल मेरे पिताजी और उनके दूसरे साथी ये करते थे। मुझे ये कहने में खुशी होती है कि पिछले 60 साल से ज़्यादा ये प्रोग्राम लगातार चलते आ रहा है। और महाराष्ट्र के ही नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के भी कई नामी हस्तियाँ इसमें आज तक शरीक हुई है। मैं चाहता हूँ और मालेगांव के लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और ये सब लेक्चर सुने और इसका फ़ायदा उठाए। शुक्रिया। अजय नवल राय शाह साहब मालेगांव में बहुत ही मकबूल एक शख्सियत थी, डॉक्टर नवल राय शाह, इनके साहबजादे हैं। और शहर में जो सेकुलर अफकार हैं, सेकुलर ख़यालात हैं, जिन लोगों की मरहून मिन्नत और जिन लोगों की देन है, उनमें से एक इनका ख़ानदान है। इनके निगरानी में जब से लाइब्रेरी चल रही है, काकानी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई है, यहाँ तरक्की हुई है। और यहाँ की व्याख्यान माला, यहाँ के लेक्चर सीरीज़ जो हर साल होते हैं, वो इंतहाई कीमती लोगों को मदऊ करके यहाँ पर मालेगांव में इतना कीमती लेक्चर होता है। जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस लेवल के ऑडियंस के लिए ये लेक्चर होना था, उस लेवल का ऑडियंस यहाँ पहुँचा ही नहीं। अपने शहर को दावा है कि इनको सियासत बहुत ज़्यादा समझती है। आम आदमी भी सियासी दावों के साथ बात करता है, लेकिन बड़ी हैरत होती है कि कास्ट की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे यहाँ तकसीम हो जाती है। क्यों? इस वजह से कि इनको तहरीक पता नहीं है। इन्होंने कहा कि पकवान के ऊपर एक लेक्चर है। आपको शायद पता है कि नहीं, मुग़लों से पहले यहाँ कभी भी अनार खाया नहीं गया। मुग़ल डिश के अंदर जब मुग़ल हयात थे, उनकी डिश में हरी मिर्च और लाल मिर्च नहीं थी। हमारे आज की मुग़लई खानों में लाल मिर्च और हरी मिर्च के बगैर खाने मुकम्मल नहीं होती। हरी मिर्च जो है वो पुर्तगीज़ लोगों ने इंडिया में पेश की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सुनकर आपको हैरत होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर का रिज़ल्ट 36 से 37% था SSC का, लेकिन वो इतने बड़े मर्तबे पर पहुँचे। आपको ये जानकर हैरत ही होगी कि 36-37% पाने वाला बंदा वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको बोलेंगे मेमार है, उन्होंने ही बनाया। ऐसे बहुत सारे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 10 मस्जिदें बनाई थी। ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जो यहाँ के लेक्चर सीरीज़ में आने के बाद और बैठने के बाद हम लोग जान पाए हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ
कि ज़रूर आइए, महसूस होइए और अपनी नॉलेज में इतना इजाफा कीजिए कि जब आप अपने स्कूल और कॉलेज के टीचर्स रूम में, प्रोफेसर्स रूम में बैठे और कोई बात कहें तो आपकी बात बगौर सुनी जाए। अगर आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, तो आपको इस लायक बनना चाहिए कि आपके ऑडियंस, आपके स्टूडेंट्स के लिए आप कीमती बातें जमा कर सकें। ज़रूर आइए, आपके लिए हम दस्त बस्ता यहाँ मुंतज़िर रहेंगे। शुक्रिया।